जय श्री कल्की। ओम नमः शिवाय। 29 मार्च 2025 को लेकर पूरी दुनिया में एक डर फैल चुका है। कारण उस दिन 6 ग्रहों की युति एवं शनिदेव का मीन राशि में गोचर। क्या इस दिन हो जाएगा पूरी दुनिया का अंत? क्या ये भगवान कल्की की विनाश लीला के खात्मे का संकेत है? क्या है सच्चाई? आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। भविष्य मालिका में कहा गया है जब कलयुग का अंत हो जाएगा केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे और वो जाएंगे सतयुग में। बाकी पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब जो आने वाला समय प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि का संकेत दे रहा है, तो क्या ये तारीख कलयुग के अंत की अलार्मिंग बेल है? क्या ये तारीख के बाद, इस तारीख के पश्चात, यानी इस साल के अंदर अंदर जो बाकी के महीने बचे हुए हैं उसमें पूरी दुनिया का विनाश और कल्की लीला समाप्त? क्योंकि भगवान कल्की की विनाश लीला उनके मिशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि बिना विनाश किए नया युग आएगा नहीं। तो कब ये समझ लेना चाहिए अब कि केवल 64 करोड़ लोग ही 2026 में सरवाइव करने के लिए तैयार रहेंगे, यानी बाकी लोगों का खात्मा 2025 में 29 मार्च 2025 से होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो खात्मा जो होगा वो प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से या बीमारियों के माध्यम से। क्या वास्तव में ये बात के पीछे कोई सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है जिसे लोग भ्रम में दूसरों को उलझा रहे हैं, सच को छिपा रहे हैं और लोग भी भ्रम जाल में उलझकर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। जो जिसको फॉलो करता है, जिसके लिए जिसके मन में श्रद्धा होती है, वो उन्हीं की बातें मानते हैं। बाकी पूरी दुनिया उनके लिए झूठी होती है। कोई भविष्य मालिका को मानता है, कोई भगवत गीता को मानता है, कोई भगवान कल्की को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है। जिसके मन में जिनके प्रति जितनी श्रद्धा वो उन्हीं की बात मानते हैं, बाकी किसी की नहीं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग अपनी बातें करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए आजकल एडिटिंग करके बहुत सारे प्रमाण भी लेकर आ जाते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि हाँ ये बातें सत्य है। 29 मार्च 2025 के पश्चात दुनिया एक विनाश लीला ज़रूर देखेगी, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि भगवान कल्की की कल्की लीला का दी एंड हो जाएगा। भगवान कल्की की कल्की लीला बहुत अभी लंबे समय तक चलने वाली है। क्योंकि जब तक कली असुर का अंत नहीं तब तक कली युग का अंत नहीं, और कली असुर का अंत इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान कल्की का मिशन एक पूरी शिफ्टिंग का मिशन है। युग परिवर्तन कोई छोटा मोटा कार्य नहीं होता। अगर कोई भी इस युग परिवर्तन को कर सकता तो भगवान कल्की को धरा पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान ही अपने आप शिफ्ट कर लेता, युग परिवर्तन कर लेता, साइकिल अपने आप चलते रहते और कभी भी नारायण को एक नए रूप में आकर धरा पर अपना कार्य नहीं करना पड़ता। धर्म और अधर्म के बीच जो धर्म युद्ध अब भी चल रहा है और हर युग में चला, उसमें भगवान को अवतरित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भगवान कल्की की कल्की लीला 29 मार्च 2025 के बाद भी चलेगी, 26 में चलेगी, 27, 28, अभी बहुत समय है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सतयुग का आगमन होगा और अब दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो अभी दुनिया के ख़त्म होने में बहुत समय है। क्योंकि भगवान कल्की की लीला ही अपरंपार है। उनकी था नहीं लगा सकते हैं कि भगवान कल्की की कल्की लीला कब जाके रुकेगी या कहाँ जाके ख़त्म होगी। नहीं, क्योंकि उनकी लीला के अलग अलग पार्ट हैं। कहीं पर विनाश लीला करते हैं तो कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक संग कभी भी विनाश कभी भी नहीं हुआ है। तो इसलिए कहीं पर अच्छा और कहीं पर बुरा। तो 29 मार्च 2025
1962 के बाद जो ग्रहों की युति बन रही है शनि और राहु मीन राशि में, वो 57 ईयर्स के बाद बन रही है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत ज़रूर है, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि इसके पश्चात भगवान कल्कि की लीला रुक जाएगी। शनि और राहु की युति जो बनेगी मीन राशि में, वो खतरनाक मोड़ पर दुनिया को लेकर जाएगी। जो कोरोना काल में लोगों ने देखा, एक खतरनाक समय, उसे कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अब जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी या बीमारियां आएंगी, उसमें लॉकडाउन तो नहीं होने की संभावना है। यही ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल बनिए, भगवान से जुड़िए, लेकिन अपना कार्य भी करते रहिए, क्योंकि सारा दिन यदि हम भगवान का ही नाम लेते रह जाएंगे तो रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान कब घर से बाहर जाएगा। इसलिए अपना सारा काम करते हुए भगवान का नाम यदि कुछ पल के लिए भी ले लिया जाए तो भगवान उसमें भी अति आनंदित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। जितने अच्छे कर्म, जितने सही कर्म, उसका रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव आता है। भले ही स्टार्टिंग में बहुत ऊंची छलांग लगाने को न मिले, लेकिन जब मिलता है, भगवान जब देते हैं प्रसन्न होकर, तब छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। तो इस तारीख से डरने की बजाय उससे निपटने की अब तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।